Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर हमारा आज का सेकंड टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक हमारा आज का वो ये है कि मोस्टली आप अपने किसी भी शहर में, किसी भी सूबे, ज़िले, तहसील में रहते हैं, आप रात को या दिन टाइम में निकलते हैं तो आपको कुछ बवर्दी ऐसे लोगों का सामना होता है जिनका आवाम के अंदर एक दहशत है, एक डर है, एक खौफ है। बनिस्बत आप उनको देखकर रोड ही बदल लेते हो, आप उनको देखकर जगह चेंज कर लेते हो, आप किसी और रोड से निकल जाते हो क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जाएंगे तो हमसे ये 150 मार लेंगे। बहुत सारे बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं, लेकिन कुछ ब्लैक शिप्स भी हैं। उनको कहा जाता है पुलिस। कैसे, अगर नाके के ऊपर पुलिस आपको रोकती है तो आपका बिहेवियर कैसा हो, पुलिस वाले का आपके साथ बिहेवियर कैसा हो, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, किस तरीके से आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो या उन पुलिस वालों के खिलाफ जो नाके के ऊपर मौजूद है, और किस तरीके से आप अपने आप की, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को मेंटेन रख सकते हो जिसको वो डिसएग्री करते हैं, डिसवैल्यू करते हैं, जिसको वो डिग्रेड करते हैं। इन तमाम सिनेरियो को आज मैं डिस्कस करूंगा और आपको आपके राइट्स की अवेयरनेस के ऊपर जरूर बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट हैं लॉ के अंदर जो लॉ को आपको प्रोटेक्शन फराहम करता है, जहां पर बहुत से लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होता और वो 50 रुपए देकर वहां से निकलने की करते हैं। और पुलिस वाले भी माशाल्लाह से उन्होंने अपना म्यार इतना ज्यादा कम कर लिया कि वो 50-100 लेकर ही मान जाते हैं। एनीवे, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हमें एक फोन आया था कि पुलिस वाले इस तरह से नाके के ऊपर पैसे वगैरह लेते हैं, तो हम उनका क्या हल करें, क्या तोड़ करें। इसी के ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर बेस करेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो अवामुन नास के फायदे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी अपने सेल्फ राइट्स के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, जिनसे वो अपने आप के अंदर एक वकील भी होगा, एक जज भी होगा और एक पुलिस ऑफिसर भी होगा। किसी की जरूरत नहीं होगी कोई किसी पब्लिक के साथ ओए करके भी बात कर जाए, तो ये पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को शेयर जरूर करें अपनी तमाम कम्युनिटीज के अंदर, ताकि ऐसे जो लोग इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनको इसका सदेबाब हो सके, उनको इसका हल मिल सके, तोड़ मिल सके और वो पुलिस वालों से निमट सके, बट इन लीगल वे, नॉट इन आउट ऑफ लीगल वे। तो जनरली लॉ पुलिस ऑर्डर, तो जनरली लॉ पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत पुलिस वालों को ये इख्तियार देता है, पुलिस वालों को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी गली, नुक्कड़, नाके, रोड, सड़क, चौक, चौराहे के ऊपर नाका लगा सकते हैं, लोगों की तलाशी ले सकते हैं, गाड़ियों की तलाशी ले सकते हैं। अगर उनको लगे कि ये गाड़ी मुश्तबा है, ये गाड़ी इसके अंदर कुछ ऐसे वेपन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती है, कोई इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व हो सकती है या होने जा रही है या होकर आई है, तो कोई भी उनको अगर शक हो किसी भी गाड़ी के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर, तो वो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उस शख्स की तलाशी ले सकते हैं। और शख्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसका आईडी कार्ड होता है या उसका कोई भी और रिप्रेजेंटेटिव कार्ड, जहां पर अगर वो कोई काम करता है, एक एडवोकेट है, एक जज है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई स्टूडेंट है, तो अपने इस तरह के रेलिवेंट कार्ड अपने दिखा सकता है, वो वैल्यूएबल होंगे। तो ये राइट है पुलिस वालों के पास। लेकिन इस राइट के अंदर पुलिस वाले जब पब्लिक के राइट की वायलेशन करते हैं, उनको डराते हैं कि बोतल दे, पैसे दे दे नहीं तो रात अंदर लानी पड़ेगी, या उनको कहते हैं कि सिगरेट की डब्बी दे, पैसे दे दे, नहीं तो 2 रात जलील हो जाएगा अंदर। अब वो बंदे बेचारे, एक तो वैसे पुलिस वालों का डर है क्योंकि माशाल्लाह से हमारी पुलिस तो है ही नहीं, हमारी पुलिस तो दहशतगर्द ज्यादा लगते हैं, तो पुलिस वालों का एक वैसे भी डर है। सभी नहीं, मैं बार बार कहता हूँ सभी नहीं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, मेरे अपने फ्रेंड भी हैं पुलिस के अंदर, लेकिन मेजोरिटी जो है, जो रिश्वत लेने वाले हैं, मैं उनके लिए दहशतगर्द का वर्ड यूज कर रहा हूं कि वो टेररिस्ट से कम नहीं है, वो टेररिज्म से कम नहीं है। टेररिज्म भी तबाही फैलाते हैं और ये भी माशरे का एक नासूर है। हर वो ऑफिसर जो रिश्वत लेता है, तो उनके लिए अच्छे अल्फाज नहीं निकल सकते, लेकिन पुलिस के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो करना चाहते भी अच्छा काम। एनीवे, उनके लिए अल्फाज नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं अपने चैनल के ऊपर भी उनको अप्रिशिएट करता हूं, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ कुछ ऐसे नासूर लोग, जो कुछ ऐसी ब्लैक शिप्स थोड़ी सी जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है, उनके लिए है कि अगर वो रिश्वत लेते हैं तो वो एक दहशतगर्द से भी ज्यादा माशरे के लिए नुकसानदेह है, माशरे के एक नासूर है। तो पुलिस के पास बेसिकली तो ये इख्तियार है आपको नाके पर रोकने का, लेकिन नाके पर रोकने के बाद आपके पास जो राइट है वो ये कि आप पुलिस वाले से अगर उसका नाम, उसके
चेस्ट के ऊपर, उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर नाम उसका अया नहीं है, वाजे नहीं था, आप उससे उसका नाम पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने यूनिफॉर्म इस तरह की पहनी हुई कि जहां पर उसकी डेजिग्नेशन अया नहीं है कि ये कौन है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कौन है, तो आप उनसे उनकी डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं कि भाई हु आर यू, कौन हो आप, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका नाम क्या है। अगर वो आपको आपका नाम ना बताएं, अपनी डेजिग्नेशन ना बताएं, आपसे पैसे ले, इनके हल क्या क्या होंगे वो मैं आगे चलकर बताता हूं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन के अंदर उनसे आपने तलख कलामी नहीं करनी, उनसे बदतमीजी नहीं करनी। और ये लेक्चर मेरा उन तमाम वकला के लिए भी है जो पुलिस वालों से तलख कलामी करते हैं, उनसे बदजुबानी करते हैं, गालम गलोच करते हैं। हम अक्सर दोस्त बैठे हों वकला साहबान, तो मैं कहता हूं कि एक वकील की पहचान उसके लॉ से होती है, उसकी जबान दराजी से नहीं होती। एक वकील का लॉ ज्यादा होना चाहिए, उसकी जबान ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप नाके पर बीइंग एडवोकेट आपको पुलिस वाले रोकते हैं तो तहजीब से रिस्पेक्ट, पहली बात तो यह है कि पुलिस वाले आई अप्रिशिएट, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, तो वो बहुत कोऑपरेट भी करते हैं वकला साहबान के साथ भी। इनफैक्ट खुद भी मैं एक दो बार मेरा इस तरह से नाके के ऊपर रुकना हुआ तो मैंने अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाई, अपनी शनाख्त करवाई, तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट से मेरे साथ बात की, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद उनका सर ठीक है आप जा सकते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मसला ये कि हर शख्स की अपनी एक इज्जत भी है, पुलिस वालों की भी इज्जत है, आप उनको भी इज्जत दें, उनको भी आप सर कहकर बुलाएं, वो भी आपको सर कहकर जवाब देंगे। तो ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर दो चार लोग बुरे हैं पुलिस में, कुछ चंद लोग बुरे हैं तो उनकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बुरा हो गया, बहुत से लोग अच्छे भी हैं। तो अगर मैं इस जगह पर बैठा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। जब मुझे रिस्पेक्ट दी जाएगी तो मैं बदले में खुद ब खुद रिस्पेक्ट दूंगा, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो इसी तरह से अगर नाके पर खड़े हैं कोई डेजिग्नेशन ऑफिसर है तो उसका भी दिल है कि उसको इज्जत दी जाए, आप उसको इज्जत दें। हाँ, आपकी इज्जत देने के बावजूद वो आगे से अपने आप को एक तोप चीज समझ ले तो फिर उसके बहुत से हल हैं कोर्ट के अंदर, और बहुत से ये वकला जानते भी हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं कि उनके क्या क्या हल वकील निकाल। लेकिन इज्जत जरूर दें, इज्जत से बात करें। जनरल पब्लिक से भी मैं कहूंगा कि आप उनसे रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है, अगर उनकी डेजिग्नेशन शो नहीं तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं। पहले तो सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का ऑफिसर नाका नहीं लगा सकता, नाके के ऊपर सब इंस्पेक्टर का होना जरूरी है। आपकी गाड़ी की तलाशी लेने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होना जरूरी है। आप उनसे इज्जत से बात करें, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, उनको आईडी कार्ड दिखाएं, अपना रिप्रेजेंटेटिव कार्ड दिखाएं, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी डिपार्टमेंट से हैं, अपनी शनाख्त करवाएं, अपना नाम बताएं, अपनी डिटेल बताने के बाद उनसे बोलें कि सर मैं अब जा सकता हूं। अगर मजीद वो इससे के बाद भी होता क्या है कि आपके पास गाड़ी की कापी नहीं है, बाइक की कापी नहीं है, वो कहेंगे 500 रुपया दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो, तो बाइक बंद कर देंगे, वकील 5000 लेगा, ये लेगा, वो लेगा। इन बातों के अंदर आपको उलझा के आपसे पैसे ले लेते हैं। इसके बाद आपने कैसे मेंटेन करना है? इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के पास मोबाइल कैमरा मौजूद है, मोबाइल के अंदर कैमरा मौजूद है। जैसे ही आपको लगे कि इस नाके के ऊपर जनरली पुलिस वाले ऐसा करते हैं या पुलिस वाले ऐसा करेंगे मेरे साथ, या ये इस तरह के हैं, या एक्सपेक्ट आप ये कर रहे हो, तो इमीडिएटली अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। अगर तो आप अपनी वीडियो बना सकते हो तो वेल इन गुड, बेस्ट है। अगर वीडियो नहीं बना सकते तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर कर लें, क्योंकि ये ऑडियो भी फ्रांसी के थ्रू प्रूफ हो जाएगी इजीली कोर्ट के अंदर। बट एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप 500, 50, 100 देखते रहेंगे रिश्वत माशरे से खत्म नहीं होगी। रिश्वत को खत्म करना है तो आपको कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, सिर्फ एक या मैक्सिमम आपके 2 केस आ गए, और इनका फायदा क्या होगा आपको, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। 1 या 2 केस आपने पुलिस वालों के ऊपर कर दिए तो वही पुलिस वाले जो आपसे 50-100 लेते थे वो नाके के ऊपर आपको इज्जत भी देंगे और चाय भी पिलाया करेंगे। तो हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का मसला यह कि हम बुराई को बुरा तो कहते हैं लेकिन उसका सदेबाब नहीं करते, उसका सोल्यूशन नहीं निकालते, उसका हल नहीं करते। हम सुबह से शाम तक कहते रहेंगे पुलिस वाले गलत है, गलत है। ये कहने से हम बाकी तमाम पुलिस वालों को भी गलत बना देंगे कि सभी पुलिस जो है वो गलत है, इनमें से सही कोई नहीं है। इनका सोल्यूशन ये है, आप उनकी रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो वीडियो करें, ऑडियो कर सकते हो तो ऑडियो करें, उनसे उनका नाम पूछें, डेजिग्नेशन पूछें, वजह आपने क्यों यहां पर नाका लगाया हुआ, मुझे क्यों रोका है, मेरी तलाशी ले ली तो अब मैं जाऊं। अगर आपको ना जाने दें, आपसे पैसे लें तो जरूर रिकॉर्डिंग जरूर करें। वीडियो नहीं बना सकते तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें। ये एक एथेंटिक प्रूफ है, इनके अलावा भी केस को प्रोसीड किया जा सकता है, बट ये एथेंटिक प्रूफ है। इसके बावजूद अगर वो आपसे बदतमीजी करें, आपसे तलख कलामी करें, उनका रवैया, इवन डैट उनका रवैया भी सख्त हो, सिर्फ बदतमीजी नहीं, उनका रवैया भी सख्त हो, ओए कहकर, आपको वो ओए भी नहीं कह सकते, इतना इख्तियार नहीं है पुलिस वालों के पास वो कि वो किसी भी जनरल शहरी एक पब्लिक को ओए कहकर बुलाए, वो उसको रिस्पेक्ट देकर बुलाएगा, सर कहकर बुलाएगा या आप कहकर बुलाएगा। ये पुलिस रूल के अंदर मेंशन है कि पुलिस वाले बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, और हर वो वर्ड
जो इखलाकियात से गिरा हुआ हो वो बदतमीजी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। तो ये जरूरी नहीं कि लॉ में ओए नहीं लिखा तो आपको कोई ओए बोल सकता है। नो, ये इखलाकी मैनर से गिरा हुआ वर्ड है। ओए नहीं बोला जा सकता तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये इखलाकियात के दायराकार को फुलफिल नहीं करता। उसके बाद अगला जो स्टेप है, किसी भी अगर पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेता है, तलख कलामी करता है, बदतमीजी करता है, गलत रवैये बुरे रवैये से आपसे बात करता है, किसी भी वकील से रजू जरूर करें। हमारी सोसाइटी का मसला यह है कि 90% लोग वकला के पास नहीं जाते, वो पुलिस वालों को 5-10 हज़ार दे देंगे और सिर्फ बात वहीं पर खत्म नहीं होती। ये पुलिस वालों की आदत बन जाती है और वो भी इस चीज के ऊपर लग जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में लाखों दे देते हैं रिश्वत के तौर के ऊपर, अगर वो गौर करें। लेकिन अदालत में 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार देते हुए इसलिए नहीं आते कि अदालत में जाएंगे 5 हज़ार लगेगा, यही 500 दे देते हैं। वो 500 करके कई हजारों दे देते हैं, लेकिन जिंदगी भर अपने आप को गुलामी के अंदर ले आते हैं। जिंदगी भर अपने आप को एक गुलाम बनाकर चलाना पसंद करेंगे। तो जब तक आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके साथ यही होता रहेगा। 1 या 2 पुलिस वालों के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी और उनके खिलाफ प्रूफ हो गया, 50% पुलिस वाले ठीक हो जाएंगे। जब तक कि अवाम ठीक नहीं होती, जब तक कि अवाम को अपने राइट्स का नहीं पता चलता। तो डेट में अगर वो आपको कोई भी कहते हैं वकील से रुजू करें, उनके खिलाफ इस्तखासा फाइल करवाएं, दरखास्त दें, उनके कंसर्न डीपीओ को या सीसीपीओ को या आईजी को या डीआईजी को एक एप्लीकेशन लिखें। एक उनके डिपार्टमेंट के अंदर उनके एसएचओ को एप्लीकेशन दे एफआईआर के लिए, और इमीडिएटली मजिस्ट्रेट साहब के पास इस्तखासा फाइल करें या सेशन जज साहब के पास 22A/22B की पिटीशन फाइल करवाएं वकील साहब से बात करके। इस तमाम काम के ऊपर आपका खर्चा मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपए आएगा, सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपए। लेकिन उस पुलिस वाले की आने वाली नस्लों को भी सबक मिल जाएगा जिसने आपसे चाहे 50 रुपए या ओए कहकर भी बात की है। आपकी इज्जत तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करवाएंगे। अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो अपने लिए खुद आपको निकलना होगा, अदरवाइज गुलाम थे तो गुलाम बनकर ही जीते रहोगे। डेली एक नाके के ऊपर जाकर 100-50 दे दिया करोगे, ऐसी आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। इससे आपको दूसरा फायदा क्या होगा? अगर आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हो, अगर इन फ्यूचर पुलिस वाले आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई लॉन्च करते हैं तो 100% में से 50% जो अदालत ये अज्यूम करेगी कि चूंकि इस शख्स ने पुलिस के खिलाफ ये कार्रवाई की थी तो लिहाजा हो सकता है उस ग्रीवियस के अंदर पुलिस वाले अब इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये शख्स पुलिस के खिलाफ फर्दर कार्रवाई ना करे या पुलिस से ये बाज रहे। तो इससे आपको डबल फायदा मिलता है, सिंगल फायदा नहीं। डबल फायदा क्या है? इन शॉर्ट मैं आपको कभी कॉल पर बताऊंगा। यहां पर मैं यहां पर अब पूरी तरह से खोल कर तो नहीं बता सकता। जो लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं उनसे मेरी डिस्कशन होती है, मेरा सेशन होता है हर संडे को, मेरी गैदरिंग होती है लोगों के साथ। लोग दोस्त अहबाब मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ चाय का कप होता है, उनके साथ ऐसी डिस्कशन भी होती है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इन पर्सन बता सकता हूं, इतना ओपनली यहां पर नहीं बोल सकता, बट इसके आपको एक नहीं 2 फायदे होंगे। एक, आप पुलिस को ठीक करने में अपना रोल प्ले करेंगे। दूसरा, नेक्स्ट इन फ्यूचर अगर पुलिस वाले आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करते भी हैं तो वो कार्रवाई भी डाउट में चली जाएगी कि चूंकि इसने पुलिस के खिलाफ ये कार्रवाई की थी तो अब पुलिस वाले इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये कार्रवाई ही झूठी हो, पुलिस वाले इससे कोई इंतकाम ले रहे हैं। तो अगर पुलिस वाले आपसे रिश्वत ले, आपके साथ बदतमीजी करें, वो तू तड़ा करके बात करें, तो इमीडिएटली वहां पर बदतमीजी नहीं करनी उनके साथ, वहां पर उनके साथ बहस, पैसे भी अगर मांगे तो दे देने हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो जरूर करनी है। अगर ये दोनों ना भी हो तब भी आप केस को प्रोसीड कर सकते हो। एक एप्लीकेशन लिखे एंटी करप्शन को उस पुलिस वाले के खिलाफ, या अगर उसका नाम नहीं पता तो उस नाके के खिलाफ, उस नाके की जगह को आप मेंशन करके और थाने की हदूद को मेंशन करके एंटी करप्शन के अंदर एप्लीकेशन भेज दें कि सामने आने पर मैं बंदों को पहचान सकता हूं। दूसरी एप्लीकेशन मुतलका एसएचओ को दें। तीसरी एप्लीकेशन आप उस पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उनका, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो डीपीओ, अदरवाइज सीसीपीओ या डीआईजी या आरपीओ या आईजी, उनके एक एप्लीकेशन मार्क करवाएं और किसी भी वकील से जरूर रजू करें और वहां पर एक एप्लीकेशन लिखवाकर वकील साहब के मुंशी से और वकील साहब के बिहाफ के ऊपर आप इस्तखासा फाइल करें मजिस्ट्रेट साहब के पास या सेशन जज साहब के पास 22A/22B की पिटीशन फाइल करें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और आपकी इज्जत, आपके वकार, आपके मुकाम को प्रोटेक्शन फराहम की जाए। अपनी इज्जत खुद करेंगे तो डिपार्टमेंट, पुलिस वाले, माशरा भी आपकी इज्जत करेगा। अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, 100-50 के लिए आप अपनी इज्जत को बेचेंगे तो कोई आपको ना इज्जत देगा ना आपकी इज्जत करेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने अपनी इज्जत करवानी है या अपने आप को गुलाम बनाकर माशरे के अंदर जिंदा रखना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। सजा क्या होगी? पुलिस ऑर्डर और पुलिस एफिशिएंसी एक्ट रूल 3 के तहत और पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो सजा है पुलिस वालों की, अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत किसी शख्स को बिला वजह रोकते, बिला वजह भी अगर रोकते हैं
बिना वजह के उसको डिग्रेड करने के लिए उसकी तलाशी लेते हैं, तब भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई को लॉन्च करवा सकते हो, तब भी आप प्रोसीड कर सकते हो। तंग करने की खातर गैर जरूरी तौर के ऊपर किसी शख्स को रोकना, उसकी तलाशी लेना या उसको गिरफ्तार करना, किसी शख्स को ओए तू तरा करके बात करना, अनएथिकल मैनर्स के अंदर उसके साथ बात करना, ऐसी सूरत में पुलिस वाले को 5 साल तक की कैद और साथ में एक हैवी फाइन जुर्माना भी हो सकता है, और साथ साथ नौकरी से टर्मिनेशन भी मिल सकती है, बर्खास्त, उसकी नौकरी भी खत्म, सस्पेंड भी हो सकता है, सस्पेंड तो वही होता भी हो जाएगा, बट नौकरी से भी हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तो अपने राइट्स को खुद जाने, अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करें और वुकला से जरूर कंसर्न किया करें, उनके साथ रहनुमाई। और वुकला से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो भी आवाम के साथ हम्बल रवैया रखें, आवाम को उनके राइट्स की, लोगों को उनके राइट्स की अवेयरनेस दें, उनको प्रोटेक्शन दें, क्योंकि एक आप ही हैं इस मुकाम के ऊपर बैठे हुए जो लोगों को उनके राइट्स के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। और अवाम उन्नास से मेरी ये गुजारिश है कि सोचना आपने है गुलाम बनकर जीना है या किसी के साथ अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके जीना है। अगर इज्जत और डिग्निटी को मेंटेन करेंगे तो पुलिस तो क्या, हर डिपार्टमेंट आपकी इज्जत करेगा, चाहे वो जुडिशरी है, वो आर्मी है। जब आपको आपके राइट्स का पता होगा, आपको पता होगा कि किसी शख्स ने मेरे राइट्स की वायलेशन कैसे की है, मैंने इसको कैसे प्रोसीड करना है। मेरा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको अपने तमाम सोशल नेटवर्क के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो इन मुश्किलात से, इन प्रॉब्लम से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, वो इसका सद्भाव कर सके, इसका हल निकाल सके, इसके खिलाफ वो अपने लिए आसानियां पैदा कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।